गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्टिविटी रेशियो में जो सेकंड रेशियो है दैट इज अवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके, देन आवर डेटर विल इंक्रीज और आवर बिल्स रिसीवेबल्स विल इंक्रीज। सो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स आर इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने क्रेडिट में सेल किया वो कितने टाइम में आपको रिकवर हो जाता है। उनके जो भी टर्म्स होती हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि आपके डेटर्स जो है कितनी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कितने टाइम में आपको जो है सेल्स के कंपैरिजन में आपके डेटर्स कितने हैं, तो वो जो है ये रेशियो रिवील करती है। तो फॉर्मूला इसका आपके सामने है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये रेशियो जितनी हाई होगी, हायर द रेशियो द बेटर विल द चांसेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। सो जितनी हायर होगी उतनी किसी भी फर्म के लिए ये अच्छा माना जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में हमें जो है पहले फॉर्मूला देख लें एक बार दोबारा। हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ओके, और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना होता है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। As we know, total revenue from operation is equal to cash revenue from operation plus credit revenue from operation। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम माइनस कर देंगे। टोटल सेल्स में से आपकी कैश सेल्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा अल्टीमेटली क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें चाहिए होता है। सेकेंड आइटम हमने इसके अंदर निकालनी है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन में ट्रिकी बनाने के लिए ये दो फिगर भी दे सकते हैं, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंस डेटर का भी दे देंगे, ओपनिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का भी दे देंगे और क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों के दे देंगे। तो हमें बेसिकली ऐड करना होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि दोनों को ऐड करना है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। जैसे पहले एवरेज निकालते थे सेम। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 20,000 है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 60,000 है, डिवाइडेड बाय 2, इसकी एवरेज 40,000 आएगी। तो ये आपकी है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 1,60,000 है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपने निकाले अभी 40,000, तो ये आपके पास 4 टाइम्स आएगी। यानी ये रेशियो फिर भी क्वाइट गुड है हमारे लिए कि क्विकली हम जो है अपने ट्रेड रिसीवेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने कैश में। तो एक तो ये होता है इसके अंदर। एक आपकी इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में निकलती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है डेज इन ईयर, एक साल में जितने दिन होते हैं, डिवाइडेड बाय आपकी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एक साल में जितने भी दिन होते हैं उसको हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करना है। तो एक साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं, हमारे पास क्या रेशियो है ये अभी 4 टाइम्स। तो ये 91.25 डेज आए, तो 92 डेज इसको हमने मान लेना। इट मींस 92 डेज लगते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल को कन्वर्ट होने में, यानी कि रिसीव होने में। तो इस तरह का जो है हमें एक सिनेरियो मिलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। एवरेज कलेक्शन पीरियड हम ऐसे इस तरह से निकालते हैं, डेज इन द ईयर, एक साल में जितने दिन है उसको जो रेशियो आपकी आई उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड दिस इजीली। तो हमारे पास जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 92 डेज आया है, यानी कि 92 डेज के अंदर आप लोग जो है इसे रिकवर कर लेते हो। आप जरूरी नहीं है कि 365 लो, आप मंथ्स भी ले सकते हो इसमें, मंथ डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर मंथ लोगे तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे 3 मंथ्स, अगर डेज लोगे तो डेज आएंगे। किसी भी तरीके से इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। सो आप इसको आज ट्राई करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।